प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही दर्दनाक वाकया सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर एक बंदर ने एक औरत के साथ क्या किया? आज का ये दर्दनाक वाकया, जिसे सुनकर लोग इस्तग़फ़ार पढ़ने लगे। इस वाकये को पूरा सुनने के लिए आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये सबक आमूज़ वाकया है। किसी जगह एक बेवा औरत रहा करती थी, जिसके शौहर का 4 साल पहले इंतकाल हो गया था। उसकी एक खूबसूरत बेटी भी थी, जिसकी शादी के लिए वह बुढ़िया औरत बड़ी ही परेशान रहती थी। उसका कमाने का कोई ज़रिया न था। रिश्तेदारों ने उसकी बेटी का रिश्ता लेने से इसलिए इनकार कर दिया कि ये गरीब बुढ़िया बेटी को दहेज तो देगी नहीं, और हम इस कंगाल बुढ़िया की बेटी को क्यों अपनाएं? वैसे भी गरीब को कोई नहीं पूछता। बुढ़िया की बेटी इस कदर खूबसूरत थी, कोई भी शख्स उसे देखता तो उसका दीवाना हो जाता, और जब वह तिलावत करने बैठती तो उसके मुंह से फूल गिरते थे। उसी इलाके में एक रहमदिल सरदार भी रहा करता था, जो बहुत नेक था, गरीबों की मदद करने वाला था। जब उसको बुढ़िया की जवान बेटी का पता चला कि कोई भी उसकी बेटी का रिश्ता नहीं ले रहा, सिर्फ और सिर्फ गरीब होने की वजह से, तो उसने उस बुढ़िया को पैगाम भिजवाया कि मैं उसकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूं और मुझे कोई जहेज नहीं चाहिए। बुढ़िया इस रिश्ते पर फौरन मान गई और अपनी बेटी को 2 कपड़ों में रहमतदिल सरदार के साथ रुखसत कर दिया। शादी को कुछ दिन गुजरे तो वह बुढ़िया इंतकाल कर गई। उस सरदार के भी आगे पीछे कोई ना, सिर्फ बीवी ही उसका सहारा थी। अब शादी को काफी अरसा गुजर चुका था, लेकिन सरदार की कोई औलाद न हुई थी। उसी गम को लेकर सरदार की तद भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। वह बीमार रहता था। फिर खुदा की करनी ऐसी हुई कि उस नेक पाकीज़ा लड़की पर गमों के पहाड़ टूटना शुरू हो गए। एक दिन ऐसा आया कि वह सरदार भी दुनिया से चला गया और वह औरत अकेली रह गई। वह औरत यूं तो हाफिज़े कुरान थी, पर्दे की सख्ती से पाबंदी करती थी और हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहती। उसका शौहर उस इलाके का रहमदिल सरदार होने की वजह से उस औरत की भी नेकनामी के चर्चे जगह जगह मौजूद थे। सब जानते थे कि वह औरत बहुत पाकीज़ा ख़यालात की मालिक है और एक अच्छे इंसान की बीवी है, यहाँ तक कि इबादत गुजार भी है। लोग उस औरत की दुआएं लेने दूर दूर से आते थे। जो भी उनकी मुश्किलें होती वह औरत हल कर दिया करती थी, इसीलिए लोग उसकी इज्जत करते थे। शौहर के होते हुए तो कभी किसी ने उस पर तोहमत नहीं लगाई, न ही उंगली उठाई, बल्कि जो बुरे आदमी थे वह भी उसकी तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकते थे, क्योंकि वह औरत बहुत खूबसूरत भी थी और जवान भी थी। बदकिस्मती से उसकी कोई औलाद नहीं थी, न सर पर किसी मर्द का साया था, यानी शौहर भी नहीं था, और उसके माँ बाप भी मौजूद नहीं थे। नन कोई भाई था। खूबसूरत बेवा औरत अपने घर में अकेली रहा करती थी। औरत जानती थी कि अब वह तन्हा है। शौहर का साया उसके सर पर नहीं, अब लोग उस पर इल्जाम भी लगाएंगे, उसका जीना दुश्वार भी कर देंगे, उस पर मुश्किलात के पहाड़ भी टूटेंगे। लेकिन वह अल्लाह ताला की जात पर तवक्कुल रखती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह जिस जगह रहा करती थी वहां पर एक बहुत अमीर आदमी था, जिसने उस औरत को जब पहली बार देखा तो उसका दिल उस पर आ गया। उस लड़की के शौहर के होते हुए उसने नहीं कभी गंदी नजर से देखा और न ही उसमें इतनी हिम्मत और जुर्रत थी, क्योंकि वह घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन हालात बदले तो उसे अपने कामों की वजह से घर से बाहर निकलना पड़ा। ये उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वह मेहनत भी करती थी और अल्लाह ताला की इबादत भी करती। दिन में रोजा रखती, रात में लंबे लंबे सजदे किया करती। उसका दिल बहुत नरम था और वह हर किसी की मदद किया करती। लेकिन अब तो उसको बहुत संभल संभल कर चलना पड़ रहा था। एक बार तूफानी बारिश हो रही थी। गली बाजारों में बहुत कीचड़ था, जिसने दल की शक्ल इख्तियार कर ली थी। उस कीचड़ में एक छोटा सा बंदर का बच्चा गिरा हुआ था, जो दलदल में धंसता चला जा रहा था। वह जल्दी से उस छोटे से बंदर के पास आई। उसकी टांग जख्मी हो चुकी थी। उस औरत ने जल्दी से उस दलदल में से उस बंदर के बच्चे को निकाला और उस बंदर को अपने घर ले आई। जल्दी से उसे नहला धुलाकर उसकी सारी मिट्टी साफ की और उसकी मरहम पट्टी की और उसे अपने घर में रख लिया। वह सोच चुकी थी कि मैं इसे पाल लूंगी और इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। एक बेजुबान जानवर से उसको प्यार हो गया था, जो उसके साथ ही रहता था, और वह उसकी नमाज के कमरे में नहीं जाया करता था।
बस दूर बैठा औरत की तिलावत को सुनकर झूमता रहता था। उस बेवा जवान औरत की जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी में खुशी ही खुशी थी। औरत जब भी अपने घर का कोई काम करने लगती तो वह बंदर भाग भाग कर औरत को चीजें पकड़ाता और उसकी काम में हेल्प भी करता था। वह बिल्कुल उसके बच्चों की तरह उसके साथ रहने लगा था। उस बंदर को किसी ने आज तक नहीं देखा था। बचपन से लेकर अब तक वह अंदर ही रहता, बाहर नहीं आता था। वह बंदर अब बड़ा हो रहा था और अपनी मालकिन के साथ घुल मिल गया था, क्योंकि वह नेक औरत उसका बहुत ख्याल रखती थी। उस बंदर के होते हुए उसको कभी किसी किस्म का डर नहीं होता था। उसने उसे सिर्फ शौक के लिए थोड़ी पाला था, वह उसके दुख सुख का भी साथी था। जब वह औरत सोती तो वह बंदर औरत से बहुत लाड करता, कभी उसकी जुएं निकालता तो कभी उसके मुंह पर हाथ फेरता। जिंदगी अब सब्र और सुकून से गुजर रही थी, लेकिन अब उसको लगने लगा कि कुछ लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। हुआ कुछ यूं कि जब वह घर से बाहर उस रईस आदमी के सामने से गुजरी, उस रईस आदमी ने जब उस खूबसूरत हसीन औरत के चेहरे को देखा तो उस पर फिदा होकर कहने लगा, मुझे तो ये औरत चाहिए। इसके पास दौलत की कमी नहीं थी। वह जब चाहता किसी औरत को खरीद सकता था और उसके आगे पीछे हर औरत फिदा रहती थी, सिर्फ उसके पैसों के लिए। लेकिन वह औरत तो बहुत शरीफ थी, नेक थी। एक दिन उस आदमी ने अपने मुलाजिम के हाथ पैगाम भिजवाया कि उस औरत से कहो मुझसे आकर मिले। औरत कहने लगी, मैं किसी गैर महरम से नहीं मिलती हूं। मुलाजिम ने यह खबर आकर अपने मालिक को बताई। वह गुस्से से पागल हो गया। उसने कहा, आज तक किसी औरत ने मुझे इनकार नहीं किया और मेरे पैगाम को ठुकराया नहीं। मेरे पास इतना पैसा है, ये कौन औरत है जिसने मेरी इस ख्वाहिश को ठुकरा दिया? और जब मैंने पेशकश की तो उसने कबूल नहीं की। उस औरत को मुझसे मिलना पड़ेगा। लेकिन उसके आदमियों ने उसे बताया, हमारा मालिक शहर का सबसे रईस आदमी है, उसके जैसा कोई अमीर नहीं। तो वह कहने लगी, मैं किसी को नहीं जानती, रईस हो या अमीर हो या कोई नवाब हो, तुम यहां से जाओ। इतना सुनने के बाद उस अमीर आदमी ने फैसला किया, मैं खुद उस औरत के पास जाऊंगा। फिर जब वो औरत के सामने गया और कहने लगा, देखो मेरे पास बहुत कुछ है और मैं तुम्हें पैसों में तौल दूंगा। वह सब कुछ जो तुम कहोगी वह मैं तुम्हें दूंगा, बल्कि तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूंगा। बस एक रात मेरे साथ गुजार लो। तुम नहीं जानती मैं तुम्हारा आशिक हो गया हूं। जब से तुमको देखा है तुमको पाना चाहता हूं। वह औरत कहने लगी, मेरा तुमसे क्या ताल्लुक है, मैं तुम्हें जानती भी नहीं और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जिना कर लूं। अरे अगर करना चाहते हो तो शरीफ आदमी हो तो निकाह करो। तो वह कहने लगा, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी वैसे भी 4 बीवियां हैं और वे नहीं चाहेंगी कि मैं तुमसे शादी करूं। वे लोग अमीर माँ बाप की बेटियां हैं और उनके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। और हां, तुम्हें सब कुछ दूंगा पर बीवी नहीं बनाऊंगा। उस औरत ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बीवी न बनूं, बल्कि रखैल बनाना चाहते हो। तुम चले जाओ यहां से। तुम्हारी दौलत मुझे मुतासिर नहीं कर सकती। जाओ, किसी और को खरीद लो। लेकिन वह आदमी तो शैतान था। उसके अंदर ख्वाहिश थी। वह चाहता था कि बस एक बार, एक रात उस औरत को हासिल कर ले। वह आदमी उस औरत को हासिल करके अपनी बीवी तो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन उसे इस्तेमाल जरूर करना चाहता था। उस दिन उसने सोचा कि मैं इसे अपने आदमियों से कहकर उठवा लेता हूं। उसने अपने चंद बदमाश उसके घर भेज दिए, जिन्होंने दरवाजे को तोड़कर जैसे ही उसको उठाना चाहा तो उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनको उठाकर फेंक दिया हो। वह कोई ऐसी नजर न आने वाली ताकत थी जो उस औरत को बचा रही थी। फिर उन आदमियों की नजर एक बंदर पर पड़ी जो औरत के सहन में बैठा रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और दुआ के लिए उस बेजुबान ने हाथ उठाए हुए थे और आसमान की तरफ देख रहा था। वे डर के मारे अपने मालिक के पास हाफते कांपते हुए आए और कहा, हमें नहीं पता, वह औरत कुछ खतरनाक औरत है, हम उसको हाथ नहीं लगा सकते। हमें तो किसी ने उठाकर फेंक दिया और उसके पास न जाने कौन सा जादुई बंदर है। अब हम वहां नहीं जाएंगे, ना ही आप हमसे ये काम करवाएं। उसने कहा, क्या करूं? ये औरत तो मेरे हाथ नहीं चल रही और ये लोग एक नाजुक औरत को न उठा सके, न जाने किस ताकत की बात कर रहे हैं। अब उस आदमी ने साजिश की और वहां पर मौजूद 3 और अमीर लोगों को अपने साथ मिला लिया और कहा,
देखो, उस जगह एक हसीन खूबसूरत औरत रहती है और बेइंतहा हुस्न वाली है, और उसकी औलाद भी नहीं है। मैं उसे हासिल करना चाहता था, वह तो मेरे चंगुल में नहीं फंस रही। मैंने अपने आदमी भेजे, शायद वो उनके काबू में आ जाए, लेकिन ऐसा न हुआ। अब तुम लोग मेरे साथ मिलो और हम उस पर इल्जाम लगाते हैं क्योंकि उसने मना किया। आज तक किसी औरत ने मुझे इनकार नहीं किया। तुम लोग भी एक बार देख लो, अगर वह औरत तुम्हारे काबू में आती है तो फिर हम सब बराबर बराबर उसको बांट लेंगे। यानी वे लोग मिलकर उस औरत के पास गए और बहाने से उसे अपने जाल में फंसाना चाहा। लेकिन वह औरत तो पाक साफ थी। उसको पता चल गया कि ये शैतान है और उसके साथ जिना करना चाहते हैं। उसने उन सब के साथ भी कुछ ऐसा ही किया, यानी वही जवाब दिए। वे लोग गिरते पड़ते उस रईस के पास आए और कहा, सही कहा था तूने, वह औरत तो किसी की बातों में नहीं आने वाली। रईस कहने लगा, लेकिन मुझे उसे बदला लेना है। आज तक मुझे किसी ने नीचा नहीं दिखाया। अब हम मिलकर यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके दिल खराब करेंगे। उस औरत के खिलाफ उन सबको भड़काएंगे। सब उसकी बहुत इज्जत करते हैं ना, देखना हम उसे यहाँ की मशहूर तवायफ बना देंगे। उस औरत को उस आदमी की सब करतूतों का पता चल चुका था, लेकिन फिर भी वह नेक औरत सब गुनाहों से बचती रही। उस शैतान आदमी ने उस इलाके के सारे अमीर गरीब लोगों को भी मिला लिया क्योंकि उसका एक नाम और मर्तबा था। तो जब उसने झूठी कहानी सुनाई तो यकीन आ गया। सब उसको तंग करते, उसके दरवाजे पर खड़े होकर उसे ताने दिए जाते, उसके घर में पत्थर फेंके जाते। वह सब्र से काम लेती रही, लेकिन एक बार तो हद हो गई। सब इस कदर अपनी हस्ती से गिर गए कि इंसानियत भी शर्म से पानी पानी हो गई। उन लोगों ने आपस में इत्तेफाक तो कर ही लिया था, यानी दोस्ती कर ली थी। उन्होंने मिलजुल कर एक झूठी बात सारे शहर में मशहूर कर दी। वाह, औरत अपने बंदर के साथ ऐसा काम करवाती है। औरत पर एक ऐसा वाहियात और गंदा इल्जाम था कि उस मोहल्ले की औरतें तक मुंह खोलकर तौबा तौबा करने लगीं। कहने लगी, तभी हम कहें, ये औरत शादी क्यों नहीं करती है? बंदर जो पाला हुआ है इसने। अब जिस औरत की पूरे इलाके में सखावत, इबादत, दरियादिली और नेकनामी की वजह से लोग इज्जत करते थे, वे सब उसको पत्थर मारने लगे। उसने घर से निकलना छोड़ दिया। उसका वह अंदर जो कि उसकी हिफाजत के लिए ही था, उसे किसी ने कभी देखा भी नहीं था। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। दर्द से एक बेजुबान जानवर तक रो पड़ा। एक पाकीज़ा औरत पर इस तरह इल्जाम तराश किए जा रहे थे, लेकिन वह लोग उस पर बराबर इल्जाम लगाते रहे। उस औरत के सब्र की इंतहा हो गई थी। उसने एक दिन अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह रब्बे करीम, मैंने हमेशा सब्र किया, तेरी शुक्रगुजार बंदी बनी रही, और मैंने कभी तेरी नाफरमानी भी नहीं की, लेकिन तू मुझे माफ कर दे। मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया कि बंदर के साथ मेरी रफाकत बताई जा रही है? ये काम तो मैंने इंसानियत के तहत किया था। जो तेरी मखलूक है, जिसे तूने पैदा किया है, उस पर मैंने रहम खाकर उसे अपने घर पर रखा, अपने बच्चों की तरह उसे पाला, उसकी परवरिश की। आज उसके साथ मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि मैं जिनाकारी कर रही हूं। या अल्लाह, किसी ऐसे इंसान को भेज दे जो सही इंसाफ कर सके। ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे किरदार की गवाही ऐसे दिलवा कि सारी दुनिया देखे। सारी रात वह दुआ मांगती रही, और वह बेजुबान बंदर भी औरत के पास बैठा हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था। फिर अल्लाह की जात ने उनकी दुआ को कबूल किया। अब यहां पर वह चारों बदकार आदमी, जो कि उस औरत को नीचा दिखाने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश कर चुके थे, उन्होंने पूरे मोहल्ले को मिला लिया और कहा, सुना है कि यहां पर कोई काजी है जो सही फैसले करता है। किसी ने कहा, हाँ, यहाँ एक बहुत बड़े अल्लाह वाले रहते हैं जो नेक बंदे हैं और इंसाफ भी करते हैं। लोगों के पास जो भी परेशानियां हो, सब उनके पास ही जाते हैं। तो वह रईस बोला, फिर तो वह मेरी बात भी सुनेंगे। चलो चलते हैं, देखते हैं वह हमारे लिए क्या फैसला करेंगे। उसके तीन साथी कहने लगे, हम तो कहते हैं उस औरत को भी साथ ले चलो। तो वह कहने लगा, नहीं, पहले हम उनको सारी सूरत हाल बताएंगे, फिर वह जो फैसला करेंगे वही होगा, और मुझे उम्मीद है हमारे हक में ही फैसला होगा और हम उस औरत को शहर से बाहर निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे। अब उसी शाम को वह चारों खबीस आदमी पूरे मोहल्ले के साथ अल्लाह वाले काजी के दरबार में पहुंचे और पूरी कहानी सुना दी। ये औरत एक जिनाकार औरत है।
और उसने आदमी तो दूर एक बेजुबान जानवर तक को नहीं छोड़ा, इंसान तो क्या, उसने बंदर तक को नहीं बख्शा। हम चाहते हैं हमारे मोहल्ले से निकाल दी जाए, उसको पत्थर मारे जाए, जलील किया जाए, उसको लहूलुहान कर दिया जाए। ऐसी औरत की सजा सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, क्योंकि उस औरत की वजह से हमारी बेटियों पर बुरा असर पड़ रहा है। अल्लाह वाले, जो कि अल्लाह के इतने नेक और प्यारे बंदे थे, उन्होंने कहा, ये जरूर झूठ बोल रहे हैं, दाल में कुछ काला है। पहले मुझे खातून को बुलाना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा। आपने अपने एक आदमी को हुक्म दिया, जाओ उस औरत को बुलाकर लाओ। अल्लाह वाले का आदमी खातून के पास पहुंचा और पैगाम दिया, पूरे शहर के काजी अल्लाह वाले तुम्हें बुला रहे हैं। वह साहिब इल्म है, उनको एक बेहद कीमती फैसला करना है। वह कहने लगी, मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? वह कहने लगा, मुझे नहीं पता, आपको काजी ए वक्त ने बुलाया है और उनके हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। औरत तैयार हो गई और उस आदमी के साथ काजी के दरबार में पहुंची। यह बात वह आदमी नहीं जानता था। काजी साहब ने उसे औरत को एक अलग जगह बुलाकर कहा, मुझे बताओ बीबी कि तुमने जिना किया है, वो भी एक बंदर के साथ? औरत ये सुनकर तड़प उठी कि बंदर के साथ उस पर इतना घटिया इल्जाम लगाया जा रहा था। उसको बहुत दुख हुआ। उसने कहा, आप तो खुद अल्लाह के बंदे हैं, साहिब इल्म हैं, आपको पता चल जाएगा और इंसाफ कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ पसंद करता है। काजी अब समझ गए कि वह औरत सच कह रही है। अब वापस दरबार में आए और हुक्म दिया कि उन चारों को अलग अलग कर दो। हम हर एक आदमी से अलग अलग पूछेंगे, फिर उन चारों की गवाही लेंगे। आपने सबसे पहले उस आदमी को बुलाया जो कि वही रईस आदमी था। उसको अपने पास बुलाकर आपने उससे पूछा कि बंदर से उस औरत ने जिना किया है तो उस बंदर को तूने जरूर देखा होगा। आदमी बोला, जी हां। फिर उसने बोलना शुरू किया, वह सियाह रंग का है, यानी उसका रंग काला है। अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर दूसरे आदमी को तन्हा बुलाया गया, उससे भी यही सवाल किया गया। कुछ देर सोचकर उसने खुद ही कह दिया, सुर्ख। सुर्ख यानी गहरा लाल रंग है। तीसरे को अल्लाह वाले ने बुलाया, उससे पूछा, तुम जिस औरत को जिनाकार कहते हो और कहते हो कि वह जानी है, जरा बताओ तो वह बंदर किस रंग का है? वह कहने लगा, मैं न पहचानूं तो और कौन पहचानेगा? उसका रंग खाकी है, यानी जमीन के रंग से मिलता जुलता है। अल्लाह वाले काजी ने आखिरी आदमी को भी बुला लिया और उससे भी वही सवाल किया। तो वह आदमी जल्दी से बोला, मैं तो अंधेरे में भी उसको पहचान सकता हूं, उसके रंग को मैं बखूबी जानता हूं, उसका रंग सफेद है। अब अल्लाह वाले ने उस औरत को दरबार में उनके सामने हाजिर किया। तो वह आदमी हैरान रह गए कि ये कब से आ गई। उसके साथ उसका बंदर भी मौजूद था, और बंदर का रंग न सफेद था, न लाल था, न काला था, न खाकी था, बल्कि उसको अल्लाह पाक ने सारे रंग मिला जुला कर दिए थे। यानी कहीं से वह लाल था, कहीं से काला था, कहीं से खाकी था और कहीं पर सफेद था। अल्लाह वाले गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, अगर तुम लोग सच बताते और झूठा इल्जाम नहीं लगाते तो तुमको सजा नहीं दी जाती। वह चारों कहने लगे, हम सच ही कह रहे हैं, आप हमारी बात को माने। लोग हमारी बात पर यकीन करते हैं, लेकिन आप हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? आप भी तो बेटियों वाले हैं, क्या आप नहीं जानते कि इन गंदी बातों की वजह से हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? इसलिए हम प्यार से कह रहे हैं कि आप काजी हैं, इंसाफ करें। काजी साहब मुस्कुराए और बोले, मैंने इंसाफ ही किया है। तुम चारों ने झूठ बोला और इस औरत की इज्जत पर कीचड़ उछाला। तुम्हारे बयान एक दूसरे से अलग थे। जो चीज तुमने देखी ही नहीं, उस पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? अब पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। लोग उन चारों को घूरने लगे। फिर काजी ने हुक्म दिया, इन चारों को वह सजा दी जाए जो इन्होंने इस बेगुनाह औरत के लिए मांगी थी। मोहल्ले के लोगों ने मिलकर उन चारों को पत्थरों से मारा और उन्हें गांव से निकाल दिया। उस पाक औरत की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सच सामने आ गया। उसके बंदर ने भी काजी की तरफ देखा और अपने मालिक के करीब आकर बैठ गया। काजी ने कहा, याद रखो, किसी पर झूठा इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। आज तुम सबने देख लिया कि सच्चाई कभी नहीं छुपती। इसके बाद उस औरत को पूरे शहर में और भी ज्यादा इज्जत मिलने लगी।
लोग उसकी नेकदिली और इंसानियत की कद्र करने लगे। सबके फैसले सुनाते हो, हमारा भी इंसाफ करो, फौरन से इस औरत को यहां से निकालो, इसको सबके सामने जलील करो। वह बुजुर्ग कहाँ थे? ये तो अल्लाह ताला की जात ही बेहतर जानती है, लेकिन तुम सबने तो उस औरत की गवाही दे दी ना। अब एक गवाह मौजूद है जिसने अभी तक गवाही नहीं दी। वह रईस आदमी मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, अच्छा, उस औरत की गवाही देने के लिए कौन नया आदमी पैदा हो गया? हम सब मिलकर कह रहे हैं और यह सच है। अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, आदमी या इंसान नहीं बल्कि जानवर है। जानवर उस औरत की गवाही देगा। वहां खड़े लोग हक्का बक्का रह गए और अल्लाह वाले से पूछने लगे, ये जानवर बोल सकता है? क्या तुम पागल हो गए हो? कभी सुना है कि जानवर भी बोलते हैं? लगता है इस औरत का जादू आप पर भी चल चुका है। ये भला बंदर कैसे बोलेगा? अल्लाह वाले ने कहा, इस बंदर से उसकी गवाही ली जाएगी। तुम कहते हो कि ये बोल नहीं सकता। अब देखो, अल्लाह के हुक्म से ये बोलेगा। उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर बंदर से कहा, तू अपनी मालिक का नमक खा चुका है। उसने तुझे उस वक्त उस जगह से उठाया जब तू दलदल में फंसा हुआ था। अगर वह तुझे वहां से नहीं निकालती तो तू जिंदा नहीं बच पाता। तुझे उस वक्त का वास्ता, क्योंकि जानवर तो अपने मालिक का एहसान मानते हैं और इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं। यहाँ के इंसान तो बेहया हो गए हैं, लेकिन तुम तो फरमाबरदार हो ना। गवाही दो अपनी मालकिन के लिए। क्या यह औरत पाक साफ है या ये गुनाहगार है? अब यह खबर दूर दूर के गांवों में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी और लोग दूर दूर से उस औरत का इंसाफ देखने के लिए आ गए थे। अल्लाह के हुक्म से वह बंदर बोलने लगा। उसने कहा, यह औरत बहुत ही पाकीज़ा और नेक औरत है। अल्लाह ताला ने इसे बहुत आला दर्जा दिया है। ये कमाल की परहेजगार औरत है। इसकी तन्हाई भी पाक है और यह तन्हाई में सिर्फ और सिर्फ इबादत करती है। मैं इसकी इबादत से इतना मुतासिर हुआ कि अब मुझे भी बहुत सारी इबादतें आने लगी हैं। इस औरत ने मुश्किल वक्त में मेरा इतना साथ दिया जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। और जब ये आदमी रात की तन्हाई में इस पाकीज़ा औरत की इज्जत को तार तार करने के लिए आते थे, तो मैं रो रो कर गिड़गिड़ाकर अल्लाह की ज़ात के आगे दुआ करता था कि अल्लाह पाक, इस औरत की हिफा फरमा, तू मेरी मदद कर। दुआ के असर से न जाने कौन सी ताकत थी जो इन लोगों को दीवार फांदने नहीं देती थी। इसलिए ये लोग अपने इरादों में कामयाब ना हो सके और इस पाकीज़ा औरत पर इल्जाम लगा दिया। अब अल्लाह वाले ने फैसला सुना दिया। इस नेक औरत पर एक तोहमत लगी थी। ये एक झूठा इल्जाम था और इसके साथ धोखा हुआ है। किसी पाकीज़ा बाकिरदार औरत पर ऐसी घटिया बात का इल्जाम लगाना और लोगों को मजबूर करना कि उसे तकलीफ पहुंचाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। जिस शख्स ने यह किया वह जहन्नमी है। अल्लाह ताला उसे कभी माफ नहीं करेगा। अब यह फैसला आखिरी था। इन चारों को पूरे बाजार में मुंह काला करके घुमाया जाए ताकि आज के बाद कोई ऐसी हरकत ना करे। कोई भी किसी पाक औरत पर इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचे। वह औरत ज़ारो कतार रो रही थी। अल्लाह ताला ने किस तरह उसे बचाया, किस तरह उसकी इज्जत की हिफाजत की। वह बंदर भी उसके साथ ही रो रहा था। अब वह चारों आदमी जो अभी तक वहीं थे कहने लगे, ए अल्लाह के नेक बंदे, हमें माफ कर दो, हमसे गुनाह हो गया। ये हमारी बहन है और हमने इसे बहुत बुरा कहा, हमें माफ कर दो। अल्लाह वाले ने कहा, अब तुम्हारा फैसला हो चुका है। इस दरबार में जो फैसला होता है वह अटल होता है। तुम्हारी माफी नहीं होगी। तुमने इस औरत के साथ बहुत बुरा किया और जो भी शख्स किसी मजलूम पर जानबूझकर झूठा इल्जाम लगाता है उसकी यही सजा बनती है। फिर वहां के सब लोगों ने मिलकर उन आदमियों को सजा दी और बाकी लोगों ने वहां खड़े खड़े तौबा कर ली। उस शहर में अमन व अमान कायम हो गया। सबक झूठा इल्जाम लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। जब तक किसी की सच्चाई पूरी तरह मालूम ना हो तब तक किसी पर इल्जाम लगाना बहुत बड़ी गलती है। इंसान को खुदा का खौफ करके रहना चाहिए और हर छोटे बड़े गुनाह से बचना चाहिए। दोस्तों, आज का ये वाक़या यहीं से खत्म होता है। फिर मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।